हुआ ये कि हमें जरा, क्योंकि अब टाइमिंग्स हमारे चेंज हो गए हैं, तो आई डिडंट रियलाइज कि इस वक्त कितना रश हो सकता है। मतलब इतना रश हो सकता है कि इंसान लिटरली 20-25 मिनट रश में भी फंस सकता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी, बम्पर टू बम्पर। और पता है क्या, एक और भी बात बताता हूं मैं आपको। इस रश में लिटरली रोजे में, गर्मी में हमारे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो हाथ जोड़ने बाकी रह जाते हैं। सलाम है उन पे, यू आर सो राइट, आई वांटेड टू से दैट। मैं एक सिग्नल पे था और वो इशारा कर रहा है, कोई नहीं रुक रहा। वो लिटरली एक एक गाड़ी के सामने ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा है कि भाई मुझे सिग्नल चलाने, मतलब वो लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कोई रुक जाए, बट नोबडी इज लिसनिंग टू देम। कोई नहीं सुन रहा, यू आर राइट, एंड आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड, nobody is willing to listen, nobody is willing to leave their spot, nobody is willing to leave their space। मतलब अभी की बात है, मैंने एक टर्न लिया और मेरे पीछे 2 गाड़ियां थी और सामने से भी गाड़ी आ रही थी और आगे जाने का रास्ता नहीं था। हालांकि हम 3 गाड़ियां थी और वो सामने अकेली गाड़ी थी और वो पीछे टर्न करके गली में जा सकती थी और उसके बाद हम तीनों निकल सकते थे, लेकिन वो नहीं हिला। नहीं, बिल्कुल नहीं हिला। अच्छा, और गुस्सा भी आजकल कुछ ज्यादा ही आ रहा है। मतलब एक मैंने तो गुस्सा शदीद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही तो हमारा इम्तिहान है, यही तो रोजे में हम किस तरह बिहेव करते हैं, दिस इज द रियल टेस्ट। अच्छा, अभी आपने, अब मैं आई हूँ अब्दुल्ला, तो आप बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो वो सर्जरी की जो बातें हो रही थी और बहुत सी चीजें, और हमने खासतौर पे ये भी मेंशन किया था कि जिनको रेस्ट कराना है, जिनको ड्रॉप करना है, वो कह के ड्रॉप करें। मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ फिर। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। टीम में मेजर सर्जरी के अमल की जो बातें हो रही थी वो अभी तक तो सामने नहीं आ सकी हैं। मे बी इज इट टू अर्ली, क्योंकि जाहिर है अब फौरन ही जाना है, क्या हो सकता है इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, ये भी हमें मद्देनजर रखना है। तब्दीलियां जो होनी थी वो भी शायद हो ही जाए और नए चेहरे देखने को मिलेंगे, ये तवक्को बहुत, ये तवक्को की जा रही है। बिल्कुल, ये सारी चीजों पे अब तो हो गया ऐलान स्क्वाड का। तो जी बड़े बड़े नाम टीम से बाहर होंगे, लेकिन आज दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है, लगता यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड था ना, वो बड़ी हद तक बहाल है। So the changes that we were talking about all these days, we were talking with our experts, वो हमें नजर नहीं आए। जिन खिलाड़ियों को बाहर निकालने की बातें हो रही थी उन्हें दोनों स्क्वाड में एडजस्ट किया गया है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह दौरा न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड से ड्रॉप हो गए हैं। अलबत्ता ये तीनों वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे, यानी T20 में नहीं होंगे, ODI में होंगे। दौरा न्यूजीलैंड में T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान, जो अपनी खराब परफॉर्मेंस के बायस टीम से बाहर हुए थे और डोमेस्टिक में भी कोई मुतासरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, वो बतौर नायब कप्तान टीम में वापस आ रहे हैं। It makes you wonder, नहीं? अच्छा, शाहीन आफरीदी का भी बता दें आपको, हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस, हुसैन नवाज, हसन नवाज, अब्दुल समद, सुफियान मुकीम भी T20 टीम में शामिल हैं। तो ये सारी आप देख लेंगे, T20 बन गए। दूसरी तरफ आपको बता देंगे मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे और सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। और वनडे स्क्वाड से शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, साउद शकील और कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया है। So remember all these, ODI की डिफरेंट है और T20 की बिल्कुल डिफरेंट है। वनडे टीम में ओपनर हमारे अब्दुल्ला शफीक और कौन कौन है, ये तो सारे शामिल हैं। ड्रॉप किस किस को किया गया है ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, इमामुल हक भी ड्रॉप हो चुके हैं, कामरान गुलाम भी ड्रॉप हो गए, ये सारे ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा, ये एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। जावेद साहब का इसरार है कि टीम की रीबिल्डिंग हो रही है, यही दस्तयाब ऑप्शंस हैं एंड जाहिर है इट इज टू अर्ली। इस पे हम बात करेंगे सर्टनली। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, और राशिद भाई का तज्जिया स्पॉट ऑन होता है। मैं कहता हूँ ही कम्स विद फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा। एक्चुअली तो डेटा राशिद भाई के पास होता है। और अहमद शहजाद, वैसे ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है अहमद आपका तबसरा, बिकॉज़ यू आर आल्सो वेरी इमोशनल लाइक आई एम। और अहमद हमेशा आवाम के दिलों की आवाज होती है, दिल से बात कर रहे हैं, और जब दिल से बात की जाती है तो दिल पे असर भी करती है। सो अहमद भाई के बारे में सर्टनली ये बात आवाम हमें बताते हैं। बिल्कुल, राशिद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं टीम सिलेक्शन पे, ये कॉन्फ़िगरेशन जो हुई है, ODI अलहदा, T20 अलहदा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? देखिए, कल जब टीम आई थी उसमें नजर आ गया था, उसमें आमिर और अहमद से यही बात हुई थी कि ये चीजें गलत हुई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आज जब टीम अनाउंस हुई तो एक चेंज है जिसमें जो कि ब्लैक क्लैश आने वाला था। शादाब अगर कैप्टन होते, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो अभी डिजर्व नहीं करते थे, उनके लास्ट 14 मैचेस में से 10 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है
और 2 मैचेस में उन्होंने पूरे ओवर किए, 4 ओवर के अलावा बॉलिंग नहीं की। उसमें इनका जो इकोनॉमी रेट है 9.72 है और सिर्फ 3 विकेट्स हैं उनके, तो उसके ऊपर इनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट, मैं इसमें कोई प्लेयर की कभी हम बुराई नहीं करते, लेकिन टाइमिंग और वजूहात हम पूछ सकते हैं क्रिकेट बोर्ड से कि क्या वजूहात हुई कि इनको कैप्टन बनाने जा रहे थे। फिर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया, जो कि नहायत ही बेहतरीन प्लेयर है, गेम अवेयरनेस है, वनडे और टेस्ट की बहुत आला प्लेयर है। उनके 6 टोटल T20 हैं और उसके ऊपर उनको कप्तानी दी गई और उन्होंने एक मैच में कप्तानी की भी हुई है। और कुछ हमारे जो, मैं T20 की स्पेशली बात करता हूँ, हैदर अली अच्छा परफॉर्म करके आया है, इस दफा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मां सदाकत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ख्वाजा नाफे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये बैटर हो गए। बॉलिंग में मूसा खान ने T20 में भी परफॉर्म किया हुआ है, वो लिस्ट है या वन, उसका फर्स्ट क्लास तो छोड़ दे, जिसमें सिलेक्शन थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उस्मान तारिक जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलते हुए हैं, मिस्ट्री स्पिनर जो दुनिया में चल रहे हैं आजकल, उनकी पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट है 5.94, उनको भी नहीं सिलेक्ट किया गया। उसामा मीर जो कि हमेशा बात करते हैं हमारे साथी अहमद शहजाद, वनडे में उन्होंने T20 में फिर राशिद भाई, मतलब जो नाम आपके पास है वो नाम हमें इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे।